सभा में आए हुए सभी गणमान्य अतिथियों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। आईटीसी को बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें इस मंच पे आकर के अपने विचार ज्योतिष के रिगार्डिंग कुछ सूत्र देने के लिए बुलाया गया है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ पिताजी जी का। राजीव जी मेरे पिता समान, उनका हमेशा ही हाथ जोड़ के आदर करता हूँ। उन्हीं के बदौलत आज वरुण मेहता यहाँ पे खड़ा है। आज कोई भी सूत्र को शेयर करने से पहले सबसे पहले मैं अपने गुरु श्री विनय शर्मा जी को हाथ जोड़ के यहाँ से नमन करता हूँ, जिन्होंने ज्योतिष के साथ मुझे जुड़ा। उसके साथ पंडित रूपचंद जोशी जी, जिन्होंने लाल किताब की धरोहर हमें दी, जिनकी वजह से आज मेरा अस्तित्व है, उनको भी हाथ जोड़ के शत शत नमन है। आज आईटीसी में सूत्रों की बात हो रही है। जस्ट मेरे से पहले भी मेरे बड़े भाई बहुत अच्छे सूत्र देके गए हैं वैदिक ज्योतिष के बारे में। तो अपनी स्पीच को ध्यान में रखते हुए मैं लाल किताब के अकॉर्डिंगली कुछ ऐसे सूत्र आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, करना चाहूंगा, जिससे कि हर एक शख्स आसानी से अपनी जिंदगी में उसको अप्लाई करके अच्छे रिजल्ट्स ले सकता है। हर चीज, हर सूत्र, हर उपाय जो भी कोई शख्स करना चाहेगा, उसका मेन मकसद पैसा होता है। हमारी जिंदगी में 99% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पैसे से है। कर्जा, शादी, बीमारी, लग्जरी, दौलत, शोहरत, नेम, फेम, रुतबा, सब चीजें कहीं ना कहीं पैसे के साथ कनेक्टेड है। लास्ट ईयर जब हमने स्पीच करी थी तो हम लोगों ने टॉपिक लिया था मून, चंद्रमा। मेरे बड़े भाई ने, सभी जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने बहुत सराहा था। चंद्रमा लिक्विडिटी या डेली इनकम का कारक प्लैनेट है। लेकिन आज मैं सूत्र जो शेयर करूंगा वो होगा वीनस पे, शुक्र पे। शुक्र बल्क मनी का कारक है, खुला पैसा। शुक्र हमारी लग्जरी का कारक है। लग्जरी क्या है, लग्जरी की डेफिनेशन क्या है, और लग्जरी को बढ़ाने के लिए हम ऐसे क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि हमारी लग्जरी को बढ़ाने में कोई अड़चन ना आए या कम से कम अड़चने रह जाए, और उसको बूस्ट कैसे किया जा सकता है। डे टू डे लाइफ में हम लोग हर रोज उपाय करने के लिए दौड़ नहीं सकते, और मुझे इतना जरूर पता है कि जितने भी मेरे जोशी भाई बैठे हैं, जितने एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हैं, या जो लोग एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस नहीं भी करते या टैरो करते हैं, जो भी है, ये खुद बहुत कम उपाय करते हैं। सही कह रहा हूं? क्योंकि हम लोग लोगों को उपाय करवाते हैं लेकिन खुद नहीं करते, बहुत कम उपाय करते हैं। रविंद्र जी नमस्कार। हम लोग खुद बहुत कम उपाय करते हैं क्योंकि हमें लोगों की टेंशनें ज्यादा होती हैं, अपनी कम हो जाती है। लोगों में दुख सुन के हमें अपना दुख भूल जाता है, अपने लिए समय नहीं है। तो इस चक्कर में हम लोग अपनी रेमेडी, अपनी कुंडली, अपनी लाइफ को स्टेबल कैसे रखते हैं, ये चीज हर शख्स को सुननी और समझनी बहुत जरूरी है। इतने सालों के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, जो कि बहुत तुच्छ है, मैं उम्र में काफी छोटा हूं, आप सब मेरे बड़े हो, तो इतने सालों के एक्सपीरियंस में जो मैंने सोचा है कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक लाइफस्टाइल है। जब तक आप ज्योतिष को, किसी भी स्ट्रीम को, जब तक आप उसको अपनी लाइफ में ऐड नहीं करते, एस्ट्रोलॉजी को अपना लाइफस्टाइल नहीं बनाते, एस्ट्रोलॉजी को जीना नहीं शुरू करते, प्लैनेट्स की, राशियों की एनर्जीज को अपनाते नहीं जब तक, तब तक आप उसमें से मैक्सिमम आउटकम नहीं ले पाओगे। हम चाहते क्या है कि अगर हमने ये फोन भी लिया है तो इस फोन में से आप चाहोगे कि ये मैक्सिमम लंबा चले, 2 साल चले, 4 साल चले, 5 साल चले, 10 साल चले।
ठीक है ना, आप कोई भी चीज नहीं लेते हो ना ये सोच के नहीं लेते कि जल्दी खराब हो जाए मैं दूसरी लूंगी, मैक्सिमम चाहिए। और मैक्सिमम पैसा कहां से आएगा? शुक्र से। शुक्र को हमेशा एनहांस कैसे रखा जा सकता है? शुक्र पहले समझते हैं कि शुक्र है क्या। यहां पर बहुत शुक्र बैठा है, बहुत सारी लेडीज बैठी हैं यहाँ पे, ठीक है, मेरी बहनों की तरह भी हैं, बेटियों की तरह भी हैं, मेरी माओं की तरह भी हैं। तो ये जो शुक्र है, एक फीमेल जो है वो शुक्र का रोल प्ले करती है, ठीक है। यहां पर सभी फीमेल्स गुस्सा ना करेंगे, मेकओवर करके आएंगे। कोई फीमेल जो है वो मुंह धो के आए, ठीक है, आधी फीमेल जो है वो हंस रही है यहाँ पे, अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही है, सब बेहतर हो जाएंगे, राइट? क्यों मेकओवर करके आई है? बाबा जी तो बीच भी करते हैं, क्यों मेकओवर करके आई है? ये शुक्र है, सारी फीमेल्स शुक्र हैं, लेकिन मेकओवर जो करके आई हैं वो उनका प्रेजेंटेशन है। वो प्रेजेंटेशन हमें दिख रहा है, प्रेजेंटेशन शुक्र नहीं। जो प्रेजेंट हमें हो रहा है वो सूर्य है। हर बंदा घर से अच्छा बन गया है। कुछ लोग इस वक्त अपने कपड़ों में टाइट फील कर रहे होंगे, कंफर्टेबल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी पहन के बैठे। क्या अपने घर पे आप लोग साड़ियों में इस तरह से पहन के बैठते हो? कोई नहीं बैठता। क्यों नहीं बैठता? क्योंकि कंफर्टेबल नहीं होता। और शुक्र क्या है? लग्जरी। घर पे लग्जरी कैसे फील करते हैं? मैं कैसे करता हूँ? घिसा हुआ मेरा एक फिक्स लोअर, घिसी हुई टी शर्ट, दैट इज प्रॉपर शुक्र। शुक्र जो है वो रौंदने के लिए बना है। आपको अगर आपका फोन पसंद है तो आप उसको चिपके रहोगे, उसको सारा दिन ऐसी तैसी कर दोगे, उसके फोन की बैटरी दिन में 2, 3, 4 बार भी चार्ज करके उसको चिपके रहोगे, चार्जर उसमें लगा के चिपके रहोगे, उसको छोड़ोगे नहीं, क्योंकि वो आपकी लग्जरी है। आप उसका मैक्सिमम यूज करोगे। आप अपने घर में एक कंफर्टेबल गद्दा लेके आते हो, 12 इंच वाला, बड़ा वाला, स्प्रिंग मैट्रेस, ठीक है, आप महंगे वाला लेके आओगे, बहुत कंफर्टेबल। उसके ऊपर जाके आप सीधा ना छलांग मारोगे ऐसे, धड़ाम। गद्दा जो है वो बुध शुक्र में है, लेकिन उसका आप लिहाज नहीं करोगे, उसके ऊपर आप छलांग मारोगे, ठीक है। मेरे जैसा तो गद्दे के ऊपर लेटे उछलना शुरू हो जाता है, क्योंकि मुझे उसको रौंदना है, मुझे उसमें उस रौंदने में मैं लग्जरी फील कर रहा हूँ। जो आप सबके फिक्स कपड़े हैं जो आप घर पे सोते समय पहनते हो, वो आपका शुक्र है, क्योंकि आप उनमें कंफर्टेबल फील करते हो। यहाँ से घर जाते ही आप उन्हीं कपड़ों में पहुंच जाओगे। आधे लोग बोलते हैं मैं तो उधर जाके ये बोलता हूँ कि मैं अपनी औकात में आ रहा हूँ, ऐसे होता है। दैट इज शुक्र। अपनी वाइफ जो आपका प्रॉपर शुक्र है, या आपका हस्बैंड जो आपका प्रॉपर शुक्र है, आप उसका भोग करते हो, दैट इज शुक्र। जो शुक्र है, जो उसका भोग है, भोग करते समय आप उसको रौंद रहे हो। आप अपनी वाइफ को, मैं अपनी वाइफ को क्या करता हूँ, घर जाते ही मैं से चौड़ा होता हूँ, पानी भी ला दो, चाय भी ला दो, कॉफी भी ला दो, रोटी भी ला दो, ये भी ला दो, ये पानी का गिलास वहाँ रख दो, रिमोट यहाँ पे ला दो। तो मुझे, मैं उसको जो है वो मैक्सिमम उससे लेने की कोशिश करता हूँ कि ये भी कर दे, ये भी कर दे, ये भी कर दे, मुझे लग्जरी फील हो। सब करते हैं, दैट इज शुक्र। वाइफ क्या करती है? बिजली चाहिए, लिपस्टिक चाहिए, काजल चाहिए, ये लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, मुझे नहीं याद है, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसा ना हो कि लिस्ट में कुछ और ऐड हो जाए, ठीक है। वो मेरे से मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन रखती है, वो पाजी को कितना कुछ नहीं करूंगा पाजी, इससे ज्यादा। चलो, तो अब शुक्र जो है उसको लाइफस्टाइल में कैसे ऐड करें? आप हर जगह पे कंफर्टेबल फील नहीं हो सकते, नहीं कर सकते। शुक्र को एंजॉय करने के लिए आपको माहौल वैसा चाहिए। बाहर आप सूरज में रहते हो, जब भी आप घर से बाहर हो आप सूरज में रह रहे हो। सूरज में कैसे रह रहे हो कि आप अपने आप को प्रेजेंट ऐसा करते हो
कि सामने वाला आपके ऊपर अट्रैक्ट रहे, आपकी तरफ अट्रैक्ट रहे, आपकी अट्रैक्शन पावर बनी रहे, दैट इज सूरज। बट शुक्र जो है वो चार दीवारी बंद कमरे के अंदर है। दीवारें क्या है? शनि। शुक्र ने शनि से आंख उधार ले रखी है। भोग विलास शुक्र कहां होता है? अंधेरे में। अमावस की रात क्या है? शुक्र, जब चांद की रोशनी नहीं होती। शुक्र इज लस्ट, वो क्या है? वो भी शनि के वास्ते ही है। जब लस्ट आ जाता है तो चंद्रमा नहीं रहता। इमोशंस और लस्ट दो अलग चीजें। इमोशंस चंद्रमा है और लस्ट जो है वो शुक्र है। जब लस्ट होगा तो इमोशंस नहीं होंगे, जब इमोशंस होंगी तो लस्ट भी होगी। शुक्र का बलि का बकरा चंद्रमा, ये दोनों अलग अलग चीजें। तो शुक्र को एनहांस करने के लिए, शुक्र को बनाने के लिए, जो रेगुलर बेसिस पे हम शुक्र को एनहांस कैसे कर सकते हैं? 12 के 12 घरों में देखो, टॉपिक बहुत ज्यादा लंबा है लेकिन थोड़ा कम में निपटाने की कोशिश करता हूं। शुक्र का 12 हाउसेस में प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली क्या किया जाए कि आपका शुक्र एनहांस हो। ये रास्ता कहीं ना कहीं वशीकरण में भी चला जाएगा, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाएंगे। पहले घर से शुरू करते हैं। जब शुक्र पहले घर में होगा तो क्या होगा? सूर्य मंगल का ग्रह। पहले घर में जब होगा वहां पर किस्मत जगाने वाला प्लैनेट होता है मंगल। शुक्र होते हैं हमारे कपड़े। कपड़ों में भी कौन सा कपड़ा? शर्ट। कपड़ों में जो वेस्ट कोट है वो मंगल है, जो लोअर है वो राहु है, जो शर्ट है वो शुक्र है, जो ओढ़नी है वो केतु है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग कैटेगरीज हैं। टोपी जो है वो बुध है, जो आपकी पगड़ी है वो बृहस्पति है, अलग अलग चीजें हैं। लेकिन मेनली शर्ट जो है वो शुक्र में आती है। आप अपनी शर्ट के कलर्स के साथ अपने शुक्र को एनहांस कर सकते हो। अपनी ड्रेसिंग के साथ शुक्र को एनहांस कर सकते हो। कलर्स मेनली, क्योंकि जो कलरफुल चीजें हैं वो शुक्र की हैं। रंग बिरंगी दुनिया वही शुक्र। रंग बिरंगी दुनिया, जितनी ज्यादा रंग उतना ज्यादा शुक्र। रंग कहां से आएंगे? पैसे से। अगर पैसा नहीं है तो रंग नहीं है, आपकी लाइफ बंद जाएगी। तो जब फर्स्ट हाउस में शुक्र होगा तो वहां पर किस्मत जगाने वाला प्लैनेट है मंगल। मंगल के हेल्प से आप शुक्र को प्रमोट करो। जिसका फर्स्ट हाउस में शुक्र है, अगर उसकी शादी नहीं हो रही, या उसकी वाइफ के साथ रिलेशन ज्यादा अच्छे नहीं हो रहे, या उसकी लग्जरी में कमी आ रही है, या पैसा कम रुकता है, कुछ भी है, ऐसी सारी चीजें शुक्र के साथ कनेक्टेड हैं। बरकत, एंजॉयमेंट। कुछ लोगों के पास पैसा है लेकिन एंजॉय नहीं कर पाते। ठीक है, तो एंजॉयमेंट के लिए आपको शुक्र को प्रमोट करना पड़ेगा। शुक्र का प्रमोशन फर्स्ट हाउस में होगा मंगल की हेल्प से। उसके लिए आप अपनी शर्ट्स में रेड कलर ऐड ऑन करो। रेड कलर की शर्ट्स, रेड में ब्राइट रेड नहीं, उसमें थोड़ा डल रेड, कि मंगल नेक का कलर। क्योंकि हमें जो लग्जरीज चाहिए वो नेक मंगल की चाहिए, क्योंकि हमें खुशी चाहिए। खुशी मंगल नेक की है। तो रेड कलर जो है वो आप अपनी शर्ट्स में ऐड ऑन करो। अपने स्पाउस को थोड़ा थोड़ा रेड पहनने के लिए थोड़ा प्रमोट करो। अपने स्पाउस को रेड कलर की शर्ट या टी शर्ट या कोई साड़ी या कुछ भी है वो आप गिफ्ट करो। आपका स्पाउस आपको रेड कलर की शर्ट गिफ्ट करे, आप वो पहनो। क्योंकि जब गिफ्ट होगा तो उसमें मंगल की खुशी शामिल होगी। ठीक है, यहाँ पे एक भाजी बैठे हैं, उनकी गर्लफ्रेंड है, उनको रेड कलर की शर्ट गिफ्ट आ गई, वो कितना खुश हो रहे हैं। तो जब वो शर्ट गिफ्ट आ जाएगी तो वो पहनने में फील ही अलग आएगा। क्योंकि मंगल शुक्र मिलते दोनों से चंद्र बनता, फीलिंग, वो चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगी। फर्स्ट हाउस वीनस, रेड कलर की प्रेफरेंस, और अगर स्पाउस से गिफ्ट लिया जाए या दिया जाए तो दोनों चीजों में चंद्रमा भी प्रमोट होगा, रेज होगा और आपकी लग्जरीज में ग्रोथ होगी। सेकंड हाउस वीनस। सेकंड हाउस में मून जो है वो किस्मत जगाने वाला प्लैनेट। सेकंड हाउस में शुक्र जो है अपनी राशि में है। सेकंड हाउस में प्लेसमेंट वाइज वो बृहस्पति के घर में भी है, एक्सपेंशन का कारक है। तो एक्सपेंशन और मून, इन दोनों से क्या होता है? सेकंड हाउस सबकॉन्शियस माइंड भी। सेकंड हाउस जो है उस वक्त जब वीनस होगा तो उसके लिए लग्जरी को कैसे प्रमोट किया जाए।
सेकंड हाउस में वीनस को लग्जरी को प्रमोट करने के लिए आप अपनी वाइफ के साथ तीर्थ यात्रा या धर्म स्थान, ऐसा धर्म स्थान जहां पर आप दोनों की श्रद्धा, दिल से श्रद्धा, मेंटल अटैचमेंट धर्म स्थान के साथ, वहां पर तीर्थ यात्रा के लिए जरूर जाओ। कलर्स में आप व्हाइट, ऑफ व्हाइट और क्रीम कलर जो है, स्पेशली चिकन में, प्लेन में नहीं, जैसे चिकन का कपड़ा आता है वैसे कलर अगर आप एक दूसरे को गिफ्ट करो, वैसे कलर अगर आप पहनो, उसमें हल्का फुल्का लेमन टच भी हो सकता है। अगर वो पहने जाएं तो लग्जरीज में अच्छी खासी ग्रोथ होती है। थर्ड हाउस वीनस, भाई बैठा है थर्ड हाउस वीनस वाला, खुश हो गया। थर्ड हाउस वीनस वहां पर किस्मत जगाने वाला प्लैनेट मरकरी। थर्ड हाउस वीनस वाला शख्स जो है ग्रीन कलर को प्रेफर करे। ग्रीन कलर को प्रेफरेंस देते समय अगर कोई ग्रीन कलर की कोई माला पहनी जाए रिस्ट पे, क्योंकि थर्ड हाउस रिस्ट भी है, ग्रीन कलर के कॉन्टेक्ट्स जो हैं, ग्रीन कलर की जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको अगर शामिल किया जाए, ग्रीन कलर के कपड़े अगर लाइट ग्रीन जिसमें पिस्ता ग्रीन की बात होगी, क्योंकि एक बहुत ज्यादा, मैं थोड़ा ऑफ द ट्रैक जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मंगल में मंगल का घर है थर्ड, इसी में बात वहां पे लेके जा रहा हूँ। सिर्फ मंगल नेक या मंगल बद नहीं होता। अगर आप 1952 को ध्यान से पढ़ो तो उसमें एक चैप्टर है ग्रहों की मुख्तलिफ हालतें। वहां पर बुध नेक बुध बद, केतु नेक केतु बद का जिक्र है। आगे चल के उसको छोड़ दिया गया, लेकिन मैं आपको सबको बता दूं कि लाल किताब जो है वो पूरी एक हिंट की बुक है, उसमें सिर्फ हिंट्स दिए हैं, स्टार्टिंग में हिंट दे दिया गया, उसका एक्सप्लेनेशन आगे नहीं है, वो खुद पूछना है। इसलिए थर्ड हाउस के बिजनेस के लिए आपको पिस्ता कलर जो है वो आपको पहनना होगा। अपने स्पाउस को गिफ्ट करें, स्पाउस से गिफ्ट लें, मांग कर नहीं। ये नहीं कहना कि जाके अपनी वाइफ को कि भाई तुझे मुझे गिफ्ट करना है, अगर वो दिल से करे तो ये वीडियो उनको सुना दो, उनको अपने आप समझ आ जाएगी। फोर्थ हाउस वीनस, वहां पर मून है दोबारा किस्मत जगाने वाला, तो यहाँ पर प्रॉपर व्हाइट, ऑफ व्हाइट जिसमें पेल येलो कलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेकंड हाउस में जुपिटर का असर था, फोर्थ में नहीं। तो यहाँ पर अगर आप ऑफ व्हाइट चिकन को प्रेफर करोगे तो वहां पर शुक्र की प्रमोशन ज्यादा होगी, लेकिन शुक्र फोर्थ हाउस को एनहांस करने से पहले अच्छा खासा सोचिएगा। यहाँ पर अगर आप अपने स्पाउस को दूध पिलाते हैं या आपका स्पाउस आपको दूध पिलाता है, प्लेन मिल्क इन द सेंस जिसमें कलर की एडिशन ना हो, प्लेन व्हाइट मिल्क, वो अगर अपने हाथों से पिलाए और अगर चांदी के गिलास से पिलाए तो शुक्र की एनहांस होगी। अगर आप कपड़ों को ऐड ऑन कर दोगे तो फिर शुक्र चार सबको फिर पता ही है, चौथे शुक्र जब पानी आया औरत हुआ करा, एक से बढ़कर दो भी हो गए, मुझे लॉस किया। पांचवें मीनस पे चलते हैं। पांचवा मीनस कहता है मीसना आशिक। मीसना आशिक, छुपा छुपाया आशिक। और ऐसा मीनस जो होता है इसको भी एनहांस सोच समझ के करना है। नौवें सूरज के लिए एक उपाय लिखा है बुक में, पोशाक का ध्यान रखें। और पांचवें वीनस के लिए भी वही उपाय काम करता है बेस्ट, कि अपनी पोशाक का ध्यान रखें। आपको मल्टीपल कलर्स पहनने हैं पांचवें वीनस के लिए। जितने ज्यादा आप कलर्स पहनोगे, जितने कलरफुल आप बन के रहोगे, लेकिन उन सभी कपड़ों की क्रीज तीखी दिखनी चाहिए, प्रेस होने चाहिए, सिलवटें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको नीले कपड़े पसंद है जैसे मैं पहनता हूं, तो उसमें सिलवटें ना हो, सूरज मेंटेन रहे। पांचवें घर में सूरज होता है किस्मत जगाने वाला। बिना सिलवटों के रंग बिरंगे कपड़े, जितने मैक्सिमम कलर्स आप लोग पहनोगे, जितने कलरफुल हो जाओगे, खाकी रंग, क्रीम कलर, लेकिन बिना सिलवटों के, आपका शुक्रवार से नहान होगा। सिक्स्थ हाउस वीनस, अब यहां पर लेडीज बहुत पूछो, नीच का शुक्र। नीच के शुक्र में क्या होता है, लेकिन एक चीज जो रह गई पांचवें वीनस के लिए, पांचवा घर सूर्य का है और गुरु का है। गुरु और सूर्य एक ऐसा देवता जिसे मैं डरता हूं, दैट इज विष्णु, जो पूरी दुनिया का पालन पोषण कर रहे हैं। विष्णु जी के पैरों में लक्ष्मी जी विराजमान है।
इसलिए 5वें वीनस वाला अगर अपने घर में जहां भी उसने मंदिर बनाया अगर वहां पर विष्णु जी को स्थापित करे, और अगर 5वें वीनस वाले की वाइफ अगर अपने हस्बैंड को फुट मसाज दे तो लग्जरी को रोक नहीं सकता। 6th हाउस वीनस जिसका भी है, अब यहाँ पर मैं मेल फीमेल की बात नहीं करूंगा। 6th हाउस वीनस में सिर्फ और सिर्फ वर्ड यूज करूंगा स्पाउस, क्योंकि लाल किताब के अकॉर्डिंगली जो वीनस है औरत की कुंडली में हस्बैंड वीनस है, हस्बैंड की कुंडली में वाइफ वीनस है। इसलिए जब 6th हाउस वीनस की बात होगी तो यहाँ पर वो बुध और केतु के घर में, यहाँ नीच नहीं है। लाल किताब का एक रूल है पेज नंबर 169 के आसपास कि जो प्लैनेट कुंडली में खराब या कमजोर होता है, इंसान उस प्लैनेट के एट्रीब्यूट्स के पीछे भागता है, उसको उस चीज की हर वक्त तलब रहती है। इसलिए जब शुक्र नीच हो जाएगा तो उस शख्स को बहुत पैसे की तलब होगी। ऐसे केस में शुक्र 6 के वक्त कोई ना कोई कर्जा बना रहता है, तो उस कर्जे से निपटने के लिए क्या करें, कैसे करें? मेरी एक आदत है, मैं प्लैनेट को बदलने की कोशिश नहीं करता, शिफ्ट करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि प्लैनेट्स जो हैं, आप चने की दाल से, आटे से, गेहूं से आप प्लैनेट्स को बदल नहीं सकते। प्लैनेट्स को अपना लो, जिंदगी सवर जाएगी। मैं उपाय नहीं करता, मैं प्लैनेट्स के अकॉर्डिंगली चल लेता हूँ। ऊपर वाला हमसे ज्यादा सियाना है, उसने अगर कुंडली बनाई सोच समझ के बनाई थी। जब हम अपनी कुंडली के खिलाफ चलने की कोशिश करते हैं ना तो खत्म हो जाता है। प्लैनेट्स को अपना लो, जिंदगी सवरेगी। 6th हाउस वीनस, यहाँ पर केतु, केतु क्या होते हैं? तलवे, पैर। 6th हाउस वीनस वाला अगर अपने स्पाउस के पैर छूना शुरू कर दे, चाहे वो मेल चाहे वो फीमेल, उसकी तरक्की उच्च के शुक्र से ज्यादा हो जाएगी। आप ऐसे नहीं कि आशीर्वाद लेना है, फुट मसाज दो, रिलैक्स कर दो, पैर दबा दो, कुछ भी हो जाए। जैसे जैसे आप फुट मसाज उनको दोगे, आपकी लग्जरी ग्रो करती जाएगी। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ये रूटीन है और वो रिजल्ट्स जो हैं वो ले भी रहे हैं। ये एक बहुत छोटी सी कॉमन रेमेडी है, और यहाँ पर जो कलर्स आपको ऐड ऑन करने हैं वो होते हैं 6th हाउस वीनस के लिए जो बेनिफिशियल कलर्स हैं, ब्लैक एंड व्हाइट मिक्स, चितकबरा जिसे कहते हैं, और उसके साथ साथ जो उसके लिए स्ट्राइप्स वाले कपड़े अगर वो पहने 6th हाउस वीनस, तो उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। मल्टीपल कलर्स और स्ट्राइप्स और उसके साथ साथ 2 रंग के कपड़े। 7th हाउस वीनस, 7th हाउस वीनस में वीनस ही किस्मत जगाने वाला है। 7th हाउस वीनस वाले जो हैं, जिन लोगों का वीनस है, उनको एक हिडन डिजायर होती है कि उनका स्पाउस उनके लिए कपड़े सिलेक्ट करे। है यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, ऐसी डिजायर है किसी की 7th हाउस वीनस कि उनका स्पाउस उनके लिए कपड़े सिलेक्ट करे, है जी? राइट। तो अगर वो अपने स्पाउस से कपड़े सिलेक्ट करवा के पहनता है, उसका स्पाउस उसको जो भी कपड़ा पहनने के लिए बोल देगा। अगर वो कपड़ा पहन के चला जाए बिना किसी और सोच के, तो भी लग्जरी ग्रो करती जाएगी, कोई कलर प्रेफरेंस नहीं। स्पाउस को बोलो कि मुझे आज जो भी पहनना है मेरे कपड़े निकाल दो, उसने जो निकाला जैसे निकाला चुप करके पहन लो, बस निकालने से पहले बीबी से लड़ना नहीं तो कई बार पड़े हुए भी हो जाते। और एक चीज, 7th हाउस वीनस में कपड़ों में टुक लग जाते हैं, छोटे छोटे जल्दी लग जाते हैं, जल्दी फट पड़ जाते हैं। फटा हुआ कपड़ा कभी नहीं पहनना। अगर आप टुक लगे कपड़े, स्पेशली अंडरगारमेंट्स में बहुत जल्दी टुक लग जाते हैं 7th वीनस, क्योंकि वीनस बहुत डेलिकेट प्लैनेट है, बहुत ज्यादा डेलिकेट प्लैनेट। वो जितना ज्यादा डेलिकेट है, आपको उतना ज्यादा उसको केयर करना पड़ेगा। जितना ज्यादा केयर करोगे उतनी डेलिकेसी बढ़ेगी, उतनी लग्जरी बढ़ेगी। इसलिए अपने वीनस के लिए 7th हाउस वीनस स्पेशली, बाकी सब वीनस कभी भी टोक लगे फटे हुए कपड़े नहीं पहनने। जैसे ही लग जाए चेंज कर दो। 8th हाउस वीनस, मैं डरता हूं यहाँ पे 8th हाउस वीनस वाली एक बैठी है, उससे मुझे डर लग रहा है। जली हुई मिट्टी की चंडाल औरत,
लाल किताब कहती है कि ऐसी औरत के मुंह से निकली हुई हर एक नेगेटिव बात सच हो जाएगी, इसलिए उसे डर के रहो। उसको खुश रखना आपकी मजबूरी है। ये सिर्फ फीमेल के ऊपर अप्लाई नहीं है, ये मेल फीमेल दोनों के लिए अप्लाई है। 8 हाउस वीनस अगर है तो अपने स्पाउस को खुश रखो, मजबूरी है आपकी, ठीक है। और वहां पर आपको इमोशंस के साथ रहना है, क्यों कि 8 हाउस वीनस वाले के इमोशंस को रीड करना, पकड़ना बहुत मुश्किल है। उसके इमोशंस को कभी शो नहीं करेगा। जिसका भी 8 हाउस वीनस है ना, उसका स्पाउस एक्सप्रेसिव नहीं होता। वो कहेगा कि गैस करो, मैं मुंह से बोल नहीं सकता, इसलिए मेंटल कनेक्शन रखो। और कलर फिर वहीं पे चंद्रमा की हेल्प के चिकन, प्लेन व्हाइट, ऑफ व्हाइट और कलरफुल कलर्स। उसमें ब्लैक को अवॉइड करना है आपको, क्योंकि 8वां घर मौत को भी जनरेट करता है। और इसमें जितना ज्यादा आप कलरफुल रहोगे और स्पाउस के साथ मेंटल कनेक्शन रखोगे, अटैचमेंट रखोगे, बहुत कुछ रहोगे। 9 हाउस वीनस मंगल पद जैसी फेस की, यहां पर येलो कलर को ज्यादा बूस्ट नहीं करना, क्योंकि यहां पर जुपिटर जो है वो किस्मत को जगाने वाला प्लैनेट है। अगर आप यहां पर जुपिटर को बूस्ट कर दोगे तो यहां पर शुक्र जो है वो अपने बेसिक फंडा में एक वर्ड यूज हुआ है, बेसिक ग्रामर जो वीनस की है, ऐश पसंदी इश्क खुदाई। ऐश पसंदी इश्क खुदाई। अगर आपने यहां पर जुपिटर को रेज कर दिया तो आपका ध्यान जो है वो मोक्ष की तरफ बढ़ जाएगा, अध्यात्म की तरफ बढ़ जाएगा। अध्यात्म की तरफ बढ़ गया तो मटीरियलिस्टिक लग्जरी नहीं मिलेगी, जबकि हर कोई चाहता है मटीरियलिस्टिक लग्जरी को। इसलिए जुपिटर को वहां पर ज्यादा रेज नहीं करना, वहां पर आपको कलरफुल कपड़े ही पहनना। नेक्स्ट आते हैं 10th हाउस वीनस। वहां पर शनि के घर में बैठा है शुक्र, और शुक्र जो है उसने शनि से आंख उधार लेके रखी है। शनि से आंख उधार लेके रखने का मतलब कि उसकी बीवी जो है उसको अकेला छोड़ ही नहीं सकती, शकी हो जाती है, पॉजेसिव हो जाती है। उसका स्पाउस जो है बहुत पॉजेसिव रहेगा, पूरा ध्यान रखेगा वो कहां है, कैसे है। और यहाँ पर ब्लैक प्रेफर किया जाता है, जैसे कि मैंने पहन रखा है। शनि जैसे घर में होगा उतनी ज्यादा आंखें उसके स्पाउस की होंगी, उतनी ज्यादा उसके स्पाउस की उसके ऊपर नजर रहेगी। इसलिए 10th में अगर आप ब्लैक को प्रेफर करेंगे तो अगर आपका स्पाउस आपको ब्लैक शर्ट दे या आप अपने स्पाउस को ब्लैक पहनाओ, वो जैसे जैसे पहनेगी वैसे वैसे लग्जरी होगी। 11th में जुपिटर को प्रमोट करना है, 11th हाउस वीनस, वहां पर आपको जुपिटर को प्रमोट करना है, क्योंकि वहां पर जुपिटर किस्मत जगाने वाला है। यहां पर आप येलो कलर को, गोल्डन कलर को, पेल येलो को पहन सकते हो। क्यों पहन सकते हो? क्योंकि 11th हाउस इनकमिंग का रास्ता है, जुपिटर का घर, लेकिन इनकमिंग का रास्ता है, आपको इनकमिंग चाहिए। इसलिए 11th वीनस वाले अगर येलो, गोल्डन, पेल येलो ऐसे कलर्स पहनते हैं, उसका स्पाउस उसको देता है या खुद स्पाउस को देते हैं, लग्जरी डेफिनेटली ग्रो करेगी। और लास्ट में आते हैं 12th हाउस में, फिर वो जुपिटर और राहु के घर में। यहाँ पर ब्लू अवॉइड करना, यहाँ पर किस्मत जगाने वाला प्लैनेट केतु है। यहाँ पर दोबारा आपको ब्लैक एंड व्हाइट, डबल शेड कलर, स्ट्राइप्स, इन सब कलर्स को पहनना है और अपनी वाइफ के नाम पे दान पुण्य कुछ भी चीजें करते रहना है, और अपनी वाइफ को अपने हाथों से खिलाना पिलाना, ये सब चीजें करना आपके 12th हाउस वीनस को प्रमोट करेगा। तो ये सब पॉइंट्स के साथ मैं अपनी स्पीच को आज विराम दूंगा, काफी लंबा टाइम हो गया। थैंक यू वेरी मच।